अभी हम गुलजार बहन के हम दादी और हम ओम मंडली के हैं और गुलजार दादी ओम निवास की हैं। तो ओम निवास में अंदर रहती थी, पढ़ाई पढ़ती थी, बहुत कुछ करती थी। तो वो खुद अपना अनुभव सुनाएंगी, कैसे आई थी, रुचि थी या नहीं थी, कैसे एक बार गुम हो गई, चली गई। वो अच्छी रमणी कहानी है। ओम शांति। ओम मंडली और ओम निवास की बातें दादी ने शुरुआत की, लेकिन हम लोग तो छोटे बच्चे आए और हमने आने से ही बाबा की पालना में ऐसे पले हम लोग, जो मैं समझती हूँ कि कोई आजकल क्या सारे द्वापर से लेके आज तक कोई भी प्रिंस प्रिंसेस ऐसे नहीं पले होंगे। तो हमारा लक था, तो हम बाबा के पास पहुंच गए और हमारी लौकिक माँ जो थी ऑलराउंडर दादी, उसको बहुत लगन थी और मैं बड़ी थी। बाबा का ये निकला था तो भाई बच्चे आकर के यहाँ गुरुकुल के माफिक ये ज्ञान की शिक्षा भी ले सकते हैं, रह भी सकते हैं बोर्डिंग के रीति से। तो हमारे पिताजी को तो इतना पता नहीं था ज्ञान व्यान क्या, ये क्या हो रहा है, लेकिन माताजी को ज्ञान था, गीता का ज्ञान, भक्ति का बहुत था। इसीलिए हमको उसने, क्योंकि सबसे बड़ी बहन मैं ही थी, तो बड़ी मैं थी 9 साल की, बाकी सब 3 जो थी वो छोटी छोटी थी। तो बड़ी होने के कारण मेरा ही भाग्य खुला और मुझे उन्होंने बाबा के ओम निवास में भेजा। हम कराची में रहते थे और हैदराबाद में ये बाबा का बोर्डिंग खुला था, तो हम चाचे की लड़कियां वगैरह सब थोड़ा ग्रुप इकट्ठा होकर के गए थे। लेकिन कमाल ये है कि जो भी सारा ग्रुप आया वो सब चले गए, हम एक ही रह गए, क्योंकि हमारा भाग्य था। तो इसी रीति से बाबा की जो पालना थी हम लोगों को, बच्चों को, बहुत सुंदर थी। और हम लोगों को पाला भी बाबा ने। एक तो बाबा कहते थे तो ये मेरे चेतन ठाकुर है। ठाकुर उसको कहते हैं जो इंडिया में छोटे छोटे देवताओं की मूर्तियां जो होती है ना, वो अपने घर में सब रखते हैं, चांदी की, सोने की। ठाकुर सोने चांदी के होते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो सिंधी भाषा में उनको ठाकुर कहते थे। तो बाबा कहता था ये तो मेरे ठाकुर है। और हम लोगों को भी नशा यही चढ़ाया कि तुम ठाकुर हो, तुम देवताएं थे और तुम देवताएं हो, तुम ऐसे हो, मतलब नशा बाबा बहुत चढ़ाता था। और हम भी उसी नशे में चलते थे कि हम बाबा की। और बाबा पालना क्या करते थे हम लोगों को, कोई जो हमारी दादियां थी वो तो पढ़ाती थी, और जो और क्या ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप था माताओं का, वो हमारी पालना करते थे। इतने तक हमारी पालना करते थे जो ब्रश में पेस्ट डालने की भी हमको जरूरत होती नहीं थी। ब्रश में भी पेस्ट वही डाल के आती थी, कपड़े रखती थी, मालिश होती थी। मतलब जो भी पालना अच्छे में अच्छी हो ना, वो हमारी बाबा करते थे। डेली इनों की मालिश करते थे।
हाँ, डेली मालिश होती। हम लोग वो माताएं अच्छी तरह, बाबा कहता था मालिश करा के पीछे स्नान पानी करो। मैंने कहा ठाकुर मिले या मालिश। और बाबा हमेशा कहता था, समझो एक सीजन का फल निकलता है ना नया, तो बाबा कहता था भक्ति में ये लोग कोशिश करते हैं भगत, तो हमारा जो इष्ट है ना, कोई राम की है, कोई हनुमान की है, कोई कृष्ण की है, तो कोशिश करते थे भगत लोग, तो मेरा देवता जो है ना पहले उसको भोग लगे उस चीज का। तो बाबा कहता था तो वो ठाकुर तो है सोने चांदी के, वो तो खाते ही नहीं है, मेरे ठाकुर जो है वो तो खाते हैं। तो बाबा क्या करता था, पहले पहले जो भी फल निकलता था ना वो मंगा के, हम क्लास करते थे ना, दादियां पढ़ाती थी यही, और पढ़ाने में भी बाबा ने खुद ब्रह्मा बाबा हमारे बच्चों के लिए ये पाठ लिखते थे, लेसन लिखते थे, और वो लेसन हमको दादियां पढ़ाती थी। डायलॉग बाबा बनाते थे, वो डायलॉग हम लोग करते थे, और गीत बाबा बनाते थे। फिर वो हमारी मिट्ठू दादी जो थी वो गीत में होशियार थी, वो हम लोगों को गीत गाना सिखाती थी। तो बाबा कहता था ये मेरे ठाकुर है ना, ये खाने वाले ठाकुर है। तो बाबा हाथ से वो नया फ्रूट काट के बाल्टी में डाल के, रिसेस होती थी ना उस समय बाबा खुद आता था, और एक एक बच्ची को ऐसे बाहों में लेके बाबा मुख हाथ से मुख में खिलाता था। मेरे ठाकुर तो मेरे है ना, ये तो खाते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, वो तो कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसे बाबा ने हम लोगों को पक्का कराया, और सवेरे ड्रिल करते थे। हमारी दादी चंद्रमणि तो आप जानते हो, ड्रिल मास्टर, ठीक है, लंबी चौड़ी भी थी, तो वो ड्रिल कराती थी। तो जब ड्रिल सुबह सुबह को योग वोग में, ये 4 बजे का योग नहीं था तभी सुबह को उठ के बस अपने बेड पर ही, मैं आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है, बस आत्मा को देख रही है। ये पाठ समझो सुबह को उठ के भी आत्मा का पाठ अपने अपने स्थान पर याद करते थे, फिर ड्रिल करते थे। तो ड्रिल के टाइम मम्मा बाबा दोनों रोज सवेरे हमसे गुड मॉर्निंग करने लाइन में आते थे, हाथ मिलाते थे। और रात को जो दादी ने सुनाया ना, 80 पलंग होते थे इस बड़े हाल में, एक ही हाल में, और एक ही हाल में जो पलंग थे वो 3 लाइनों में ऐसे पड़े हुए होते थे। तो हमारे को मच्छरदानी के अंदर, हमारी जो संभालने वाली थी वो कपड़े वपड़े सब तैयार करके हमको वहां बिठाती थी मच्छरदानी के अंदर। फिर ताज से देखती थी कोई मच्छर तो अंदर नहीं है, तो फिर हम तो ठाकुर होके बैठ जाते थे, और मच्छरदानी बंद हो जाती थी तो जैसे मंदिर हो जाता था ना। और बाबा मम्मा आते थे, एक एक बच्चे से गुड नाइट करते थे, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। ऐसा कोई बाप होगा? सतयुग में भी नहीं होगा। तो हमारे को बाबा ने बहुत अच्छी पालना की, लेकिन ज्ञान भी देता था, छोटेपन का ज्ञान। बाबा कहता था, देखो जब रात्रि को बैठते हो ना तो खटिया पर बैठी, वो मच्छरदानी वगैरह ठीक हो गई, तो बाबा कहता था पहले 3 मिनट अपना चार्ट देखो, सारे दिन में आपने क्या किया। और ज्ञान क्या दिया बाबा ने, देखो तुम ब्रह्मा भी बनती हो, विष्णु भी बनती हो, शंकर भी बनती हो। सुबह को उठती हो, सृष्टि रचती हो, ब्रह्मा हो।
और दिन में पालना करते हैं तो विष्णु हो, और रात्रि को तुम शंकर बनती हो। तो शंकर बन के सारे दिन की दिनचर्या को खत्म करो। शंकर विनाश करता है ना, हम अपने दिनचर्या का विनाश करते थे, समाप्ति करते थे। और ऐसा हमारा नियम था, एक पहले ट्यून बजेगा जिसमें हम अपना चार्ट चेक करेंगे, फिर उसके बाद बाबा गुड नाइट करके जाता था। फिर एक रिकॉर्ड जो है वो हम सब आत्म अभिमानी होके, बस बाबा कहता, और परमात्म ज्ञान नहीं था, आत्मा का ही सिर्फ ज्ञान था। और हम एक दो के सामने तो होंगे ना खटे, तो एक दो को आत्मा की दृष्टि, आत्म अभिमानी बन के आत्मा आत्मा को दृष्टि दे रही है। 3 मिनट वो योग चलता था, फिर रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी, उस पर हम सो जाते, सारे इकट्ठे सोते थे कि रिकॉर्ड बजा ना, सो जा राजकुमारी। तो सीन ऐसे लगती थी, हम लोगों को भी ऐसे ही फीलिंग आती थी जैसे सचमुच हम बाबा के ठाकुर है और ठाकुरों की पूजा हो रही है, ठाकुर सो रहे हैं, ठाकुर उठ रहे। तो हम लोगों को शुरू से बाबा ने ये नशा जो चढ़ाया ना, आत्मा और ठाकुर, ये नहीं देवता, तो ये नशा बिल्कुल पक्का हो जाता था। हम लोग भी साथ में सोते थे। हाँ, आप लोग दादियां तो सोएंगी ना, उसी हाल में हम हाँ, दादियां को भी तो कथा सुनना था। हाँ, लेकिन सीन ऐसी अच्छी लगती थी। आप सोचो, इमर्ज करो, 80 जने, 80 मंदिर, मच्छरदानी तो अंदर ही हो गया। तो इतना मजा आता था, एक दो को देख के आत्मा के रूप में भी स्थित होते थे। और सुबह को बाबा कहता था, उठ के आत्मा का पाठ पका करो, गुड मॉर्निंग करो और ब्रह्मा बन के अपना नया संसार रचो। तो हम लोगों को ये समझो, है तो एक हल्का सा पाठ, लेकिन ये पक्का हो गया कि मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर हूँ। इस समय मैं कौन हूँ? ब्रह्मा हूँ। दिन में मैं कौन हूँ? विष्णु हूँ। रात को मैं शंकर बन जाती हूँ, फिर ब्रह्मा बन के रचना रच। सैर पर जाते तो ज्ञान जो है, हाँ, फिर हम सैर पर जाते थे ड्रिल के बाद। तो सैर की दादी ने जैसे सन्यासियों की सुनाई ना, तो एक हंसी की बात सुनाती हूँ। बाबा वहां ही बगीचे में एक साइड में ये गुरुओं का होता था, सत्संग होता था। बाबा ने कहा, ये सत्संग करते, बाबा तो कहता था ना, ये क्या बोलते हैं। और हम लोगों को भी पता पड़ता था, आत्मा का ज्ञान तो है नहीं, पता नहीं क्या सुनाते हैं। तो एक दिन बाबा ने एक गीत तैयार किया। गीत क्या तैयार किया? तो ये जो सन्यासी है ना, ये है मकर नहीं आते हैं, मकड़ी दल जो होती है वो भी ऐसे ही रंग की होती है। वो जो ये सन्यासी लोग पहनते हैं ना, गेरू कफनी, तो जो टिड्डी दल, तो टिड्डियां जो होती है ना, वो भी गेरू बाफ की होती है। तो बाबा ने एक गीत बनाया। तो बाबा ने कहा, ये आप बगीचे में जाके गाना। तो सामने ही तो थे उनका सत्संग, तो हमने गीत गाया। छोटे तो थे हम लोग, अभी शुरू में ही, कोई 10 साल, कोई 9 साल, कोई 8 साल, इतने ही थे। तो हम लोगों ने गीत गाया। तो ये टिड्डी दल है, सारी गृहस्थियों का अनाज खा के जाती है। ऐसा बाबा ने गीत बनाया और हम लोगों ने गाया। मिट्ठू दादी जो है वो बाजा बजाती थी, हम लोग गीत गाते थे। तो वो बेचारे सुन के ऐसे ऐसे करने लगे, ये क्या गा रहे? चिढ़ गए, बहुत चिढ़े। लेकिन हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, हम लोग तो हंसते रहे। तो ऐसा बाबा ने भी पाठ बजवाया, टिकटिंग का सुना। हाँ, और जो
ऑफिसर आते थे, क्योंकि ओम हमारा जो ओम निवास था ना, उसकी एक ही नई विशेषता थी, जो छत पर बाबा ने बल्बों का ओम लगाया था और इतना ऊंचा लगवाया था जो स्टेशन से दिखाई दे। तो सभी को पता था ये ओम वाला मकान ब्रह्मा कुमारी तो था ही नहीं ना, ओम निवास था ये इन्हों का, ओम मंडली का। तो आते थे ऑफिसर देखने, और ऑफिसर जब देखने आते थे उस समय का बाबा ने एक डायलॉग बनवाया। तो डायलॉग क्या बनाया, एक भूला भाई और एक ब्रह्मा कुमारी आपस में ही करते थे ना, छोटे में छोटी लड़कियां उनके आगे डायलॉग करती थी। तो उस डायलॉग में ये था, तो भाई भूला भाई सौदाई एक था ना, उन दिनों में भूला भाई सौदाई था। तो भूला भाई सौदाई तुम जानते हो तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं मनुष्य हूँ, तुम देख नहीं रही हो? तो मैं कौन हूँ? मैं मनुष्य हूँ ना। कहता है अरे भूला भाई तुम है भूला भाई, तुमको यही भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो वो जो है ऑफिसर जो आते थे इनडायरेक्ट तो समझ जाते कि ये हमारे लिए ही है। तो फिर उसको समझाती थी मैं और मेरा, फिर उसको ज्ञान देती थी। तो वो मुस्कुराते रहते थे, तो ये इनडायरेक्ट हमको ही ज्ञान दे रही। तो बाबा कहता था छोटे छोटे बच्चे है ना, उसकी इंसल्ट नहीं लगेगी, इसीलिए आप ज्ञान दे दो। तो ऐसे बाबा जैसा समय वैसे डायलॉग बना के देते थे। फिर पिकेटिंग हुई, झगड़ा हुआ, तो हम लोग गए थे बगीचे में घूमने और पीछे पिकेटिंग खड़ी हो गई थी। जब हम लौटे तो पिकेटिंग लगी हुई थी और जो सीढ़ी थी अंदर जाने की उसमें सोए हुए थे, और वो कहने लगे बच्चे आप जाओ, आपको हम उठ जाएंगे, लेकिन बड़ों को जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा, हम छोटे बच्चे थे, हमारी तो मामे काके थे ना, तो एक तरफ वो मामे काके खड़े हैं, एक तरफ हम लोग खड़े, और मम्मा चक्कर लगा रही थी बीच में बातचीत करने के लिए, मम्मा चक्कर लगा। तो हम छोटे बच्चे ने कहा हम नहीं जाएंगे, जब तक बड़े नहीं गए हैं तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। तो खड़े रहे वो टाफिया और ये जो कोका कोला, ये सब छोटे बच्चों को देख के तो सबको मामे काके को भी आएगा ना। तो ये खड़े हैं, 2 घंटे हो गए हैं, ये हिलते ही नहीं है। वो बार बार आके कहे अच्छा स्वीट खाओ, अच्छा ये खाओ। हम लोगों को इतना नशा था, अरे तुम बंदर लोग हो। बंदरों का हम खाएंगे क्या? हमने एकदम वो चॉकलेट और ये जो भी थे ना वो फेंक दिए इन्होंने, कहा ये भी नहीं खाएंगी। हमने कहा नहीं तुम तो बंदर हो ना, हम बंदर है, हम बंदर बन गए हैं। तो नशा इतना था शुरू में, जैसे दादी ने कहा ना छोटे बच्चे थे, लेकिन नशा तो यही था ना, हम ठाकुर है और हम ही बाबा के बच्चे सीखी लदे है, बस आत्मा है और शिवो हम का ज्ञान था। तभी आत्मा परमात्मा अलग है ये भी नहीं था। शिवो हम, मैं ही परमात्मा का बच्चा, मैं भी परमात्मा हूँ, जो ज्ञान चलता था पहले। क्योंकि बाबा को ये क्यों था, क्योंकि बाबा को नशा चढ़ाना था, एकदम नाजा एकदम गिरी हुई, समझो एकदम कोई मर्तबा ही नहीं था ना। तो उन्हों को ऊंचा चढ़ाना, तो इतना बड़ा नशा चढ़ावे तभी तो होवे। तो बाबा को नशा चढ़ाना था, अरे तुम तो परमात्मा का बच्चा सो बाप हो, परमात्मा का भी बाप हम है, क्योंकि बच्चे बालक सो मालिक है। तो नशा बहुत बाबा ने पहले चढ़ाया। नशा चढ़ाने के कारण हम लोग सारी दुनिया के माँ बाप वगैरह सब भूल गए, और हम लोगों को ऐसे ही लगता था जैसे जन्म से हमारा लौकिक अलौकिक सब बाप है, यही है।
माँ बाप याद आवे ये जरा भी नहीं होता था। शुरू शुरू में थोड़ा समझो वहां लाड कोड से पलते थे घरों में। दादी, हम तो खाना ही नहीं खाते थे, वो घूम घूम के दादी गिट्टी खिलाती थी। अभी यहाँ थाली मिलती थी, थाली बड़ी मिलती थी, खाओ खाना। तो थोड़ा पहले शुरू में आता था। एक बार ही आया मेरे को, जो मैं बाहर निकल गई, पता नहीं कोई नजर ही नहीं आया। मैंने कहा मैं जाती हूँ तो लेकिन प्यार तो था ना बाबा का। फिर भी आ गए, चक्कर लगा के आ गए। तो नशा जो बाबा ने चढ़ाया ना, वो इतना चढ़ाया जो हम लोग समझते नहीं थे। तो हमारे पाँव सचमुच धरनी पर है या आकाश में घूम रहे हैं। और साक्षात्कार का पाठ तो बहुत चलता था। अन्य क्लास का क्लास ध्यान में चला जाता था। बाबा आता था, दृष्टि देता था, सारा क्लास ट्रांस में। कोई नाच रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कृष्ण को पुकार रहा है, कोई रास कर रहा है। मतलब वंडरफुल पाठ चलता था। और लोगों को भी पता था तो ये पढ़ाई करती है या ट्रांस में जाती, खेलती रहती है। लेकिन हमारी लाइफ जो थी वो सचमुच शहजादिया की भी नहीं होगी। हमने एलिजाबेथ का वो देखा, क्या उनकी वो पालना है, क्या है। हम लोगों को जो बाबा ने पाला वो सचमुच सारे कल्प में किसको भी पालना नहीं मिलेगी। हम तो ये समझते हैं। और फिर तो धीरे धीरे पढ़ाई हमारी शुरू होती गई। फिर हंगामा हुआ। फिर कराची में ऑफिशियल पढ़ाई हमारी शुरू हुई। पहले तो नशा और प्रेम था बस। बाबा कृष्ण है, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, कृष्ण हमको खिला रहा है, कृष्ण में हम गोपिया है, बस ठाकुर है, देवता ही है। बाबा कृष्ण है तो हम देवता हैं, ठाकुर है, बस यही नशा था। आत्मा परमात्मा, आत्मा का ज्ञान था। हम एक दो में एकांत में भी बैठते थे, एक दो को दृष्टि भी देते थे तो आत्मा आत्मा को देख रही। आत्मा का पाठ तो इतना पक्का था जो कभी भी नहीं भूलता था कि मैं आत्मा हूँ। एक ठाकुर, एक वो आत्मा, ये दो पाठ जो थे हमारे बहुत पक्के थे। बाकी तो हिस्ट्रियां तो बहुत है, फिर कभी होंगी थोड़ा थोड़ा। तो बाकी बाबा की विशेषता जो हमने देखी ना, पीछे भी कराची में भी कितना हंगामा हुआ। हम लोगों के ऊपर वारंट आए, वारंट आने से कोर्ट में जाना पड़ता था। जो सगीर थे ना, छोटे थे आयु में, उन सबको वारंट आया, हमारे को भी वारंट आया। तो वो रुक नहीं सकते थे। बाबा भी कहता था वारंट आया है तो आपको घर जाना ही पड़ेगा। फिर 1 साल हम घर गई वारंट के कारण, और फिर 1 साल के बाद फिर आ गई। गई थी? हाँ, 1 साल गई, 1 साल वहां रही। वारंट में तो कोई भी वापस नहीं हो सकता था ना, तो हम गई घर में। फिर ऑलराउंडर जो है वो हमको सुबह को सत्संग में ले आई। दरवाजे बंद होते हैं ना रात को, तो कुंडे खोल के सवेरे सवेरे टांगे में हमको ले आई सत्संग में। और सत्संग में ले आई और छोड़ के गई, कहा मैं इसको नहीं ले जाऊं। हम वहीं रही और वो अपने वापस गई। उसकी तो हिस्ट्री बहुत लंबी है, लेकिन मैं फिर वापस आ गई। फिर ध्यानों का पाठ, ये ट्रांस का, ये बहुत लंबा चौड़ा अलग चैप्टर है ये। हाँ, ये अलग। दूसरा वाली दादी सुनाएंगे गुलजार। हाँ, देखो ड्रामा में जब पाठ तब सुनाएंगे। मेरे ट्रांस का पाठ आदि से ही चला, हाँ। आदि से ही अभी तक भी। 8 वर्ष के बाबा से मिले नहीं थे, ओम निवास में आए नहीं थे। बाबा हमारे कराची में आए थे, हमारे माँ की मामी उनके घर में। तभी सत्संग में बैठे बैठे 8 साल की आयु में मैं ध्यान में गई थी।
फिर 1 साल के बाद 9 साल की वहां आई। हमने भी कृष्ण नहीं देखा, तभी तो सूखे वतन का नाम ही नहीं था, न परम धाम न सूखे वतन, सिर्फ स्वर्ग का ही नाम था। साक्षात्कार भी जो होते थे वो स्वर्ग के, सूखे वतन तो पीछे कृष्णपुरी देखते थे। कृष्ण सभी मोस्टली बाबा को सब कृष्ण जरूर देखते थे। ये थोड़ी ज्ञान था यही जाके कृष्ण बनेगा, लेकिन हमारे सामने प्रैक्टिकली कृष्ण है। बस बाबा को देखा माना बाबा को, बस कृष्ण मिल गया, कृष्ण मिल गया। इस खुशी में नाचते थे, हंसती थी, लाल लाल हो जाती थी, कई खेल होते थे। समझो खेल खेल में हम पले हैं, ध्यान खेल खेल में हम बड़े हुए। ध्यान दीदार तो बहुत शुरू में थे, अभी बंद हुए। हमने मारे नहीं खाई, हम प्यार से ही आए और प्यार से ही चले। हमने भी मारे नहीं खाई। आपने 2 मार तो खाई ना, 2 मार तो खाई, वो फिर उन्हों को छुड़ाने के लिए। हाँ, लेकिन हमने वो भी नहीं खाई। चलो थोड़ा खून निकला, दोनों टाइम थोड़ा खून निकला, उन्हों की जीवन बच गए। गीत वो बाबा बनाता था ना, बाबा रोज गीत बना के देता और मिट्ठू दादी सिखाती थी, तरज निकालती थी, बाजा बजाती थी। हम लोगों का वो गायन रूम बनी हुई थी, वहाँ सिखाती थी। माना कमाल थी। बाबा रोज भाषण लिख के देता था, बाबा रोज गीत नया लिखता था, रोज कहीं गायन का, खुद बाबा गा के भी सुनाता था। ये भी तो कमाल थी। हाँ, सब बाबा ही करता था। डायलॉग, ड्रामा, गीत सब बाबा ही लिखता था। मुरली भी बाबा सिखाता था। वो कराची में हमारी ऑफिशियल पढ़ाई। वो हमको नहीं आता। दादी गीत गाती है ना क्लास में कभी कभी। ओ मंडली में अच्छी बैनर है, सिंधी गीत ओ मंडली में अच्छी बैनर मुँह छा डिठो, मीन्स ओ मंडली में बहने मैंने क्या देखा। ये मम्मा का बनाया हुआ, मम्मा का गाया हुआ। बनाया बाबा ने, गाती मम्मा थी। और सरला बहन आती है तो नहीं सुनाती है ज्ञान। अभी गीत गाने वाली एक है संदेशी बहन, एक सरला बहन, ये दोनों अभी भी पुराने गीत गाते। बहुत अच्छी गाती। अच्छा दादी, अभी 8:45 बज रहा है, पूरा करें? अभी चैप्टर पूरा भाई हुआ। पूरा करें? चैप्टर पूरा करें या और सुना है? सुने नहीं, वो फिर लंबी कहानियाँ हैं। बहुत, फिर दूसरा टाइम साक्षात्कार वगैरह की तो लंबी, वो फिर दिखाएंगे पियेंगे फिर लंबे। और सभी अभी क्या हमारी दादियों ने इतना समय देकर हम सबको बिल्कुल बाबा के प्यार में ले गए, इसलिए हम सभी फिर से एक बार जोर से ताली बजाकर तीनों दादियों को और जोर से सभी बैठे रहेंगे, योग करके जाएंगे। और हम फिर से सब दादियों को थैंक्स देते हैं जो कि बाबा के संग के अनुभव कराए। हमारा मन तो करता सुनते रहें, लेकिन हर रोज दादियों के द्वारा और वरिष्ठ भाइयों के द्वारा और भी अनुभव सुनते रहेंगे। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। ऐसे करें कि आज है तारीख 13, 14, 15, 16, फिर एक बार रखो। अगर आप लोग ये कहानियां सुनने जाओ तो हमारे साकार में पले हुए कहीं है, जैसे हमारे चंद्रास भाई, दादा विश्वरतन, परंतु नहीं और भी, कभी बूढ़ी दादी, कभी भोली दादी, ऐसे थोड़ा थोड़ा मिनट भी
वे लोग सुनावे, लच्छू सुनावे, ईशु सुनावे, और इस तरह की भी अगर आप लोग सुनो तो रोज रात को 9 से 10 बजे थोड़ा थोड़ा सुन सकते, थोड़ा थोड़ा सुन सकते हैं। अच्छा भाई, सभी को टोली मिली है रेवरी, इसका नाम है रेवरी। रेवरी कहते थे जब कोई भी अच्छा कार्य होते थे ना, कहेंगे रेवरी बांटो। तो बाबा भी रेवरी अभी अच्छी है कि घर में बाबा भी है आज दादी, आज लोहड़ी है, लोहड़ी आज लोहड़ी है और उसके निमित्त कल संक्रांति है, आज लोहड़ी है और इसी खुशी में आप सभी को तिल की टोली मिली है। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी, 18 जनवरी, 18 जनवरी, आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, ब्रह्म बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समा
पाए। आज ही के दिन आंखों में तुम समाए थे, आज ही के दिन ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे, आज ही के दिन ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन आंखों में तुम समाए थे, आज ही के दिन ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे, आज ही के दिन ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके को पाए थे, आज ही के दिन ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा।
you